बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्रीमी पास्ता। आज का जो पास्ता है वो घर के बेसिक मसालों से हम बनाएंगे और यकीन करें कि ये नहायत ही लजीज, जाज़िब नज़र और दिल छू लेने वाला पास्ता है। ये पास्ता आप घर की किसी भी पार्टी के लिए, चाहे पार्टी छोटे पैमाने पर की गई हो या बड़े पैमाने पर, बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कम वक्त में और घर की चीज़ों से तैयार की जाती है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। पास्ता रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पास्ता लिए हैं जो कि किसी ब्रांड या किसी कंपनी के नहीं हैं। ये लोकल पास्ता अमूमन आपको तौल के हिसाब से भी मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 पाव पास्ता लिए हैं और पास्ता को मैंने पहले से ही उबाल लिया। उबालने का तरीका ये है, पानी गर्म करें, 1 चम्मच इसके अंदर नमक डालें और आप पास्ता डाल दें। पास्ता को तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट उबालना है। उबालने के बाद गर्म पानी आपने डिस्कार्ड कर देना है और इस पास्ता को आपने ठंडे पानी के अंदर भिगोने के लिए छोड़ देना है। ये पानी में जितनी देर भिगोएंगे उसकी साइज़ जो है बड़ी हो जाएगी। अमूमन कुछ लोग ये करते हैं कि पास्ता को गर्म पानी से डिस्कार्ड कर दिया और उस पास्ता को पकाने लग जाते हैं, लेकिन इस तरह से आपने नहीं करना है। पास्ता को आपने ठंडे पानी में ज़रूर काफ़ी देर के लिए भिगोने के लिए छोड़ना है, तो इससे इसका साइज़ जो है वो डबल हो जाता है। और यहाँ सब्जियों में मैंने टमाटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, 15 से 20 अदद लहसुन के जवे जो कि मैंने चॉप कर लिए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश लहसुन है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने दरमियानी साइज़ की 1 प्याज ली है और तमाम सब्जियों को मैंने जो चॉप सब्जियाँ होती हैं वो मैंने काट लिया है। और ये है हरी मिर्च दरमियानी वाली, ये तकरीबन मेरे पास 4 से 5 थी। इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तमाम सब्जियां जो हैं वो मैंने काट के आपकी आसानी के लिए पहले से ही मैंने काट ली थी, ताकि आपका और मेरा दोनों का वक्त बहुत कीमती है। अब हम रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीले के अंदर आपने तकरीबन समझ लें कि 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल के लेना है। ऑयल जब गर्म हो जाए, हल्का गर्म करना है, हल्का गर्म हो जाए, इसके अंदर आप सबसे पहले लहसुन डालें और लहसुन को आपने हल्का सा गोल्डन करना है। गोल्डन हो जाए तो आप इसके अंदर प्याज डाल दें और प्याज को सिर्फ आपने नरम करना है, गोल्डन नहीं करना है। प्याज नरम हो जाए तो इसके बाद आप इसके अंदर टमाटर शामिल कर दें और टमाटर डालने के साथ साथ आप इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी के भी ऐड कर दें। इससे क्या होगा पानी डालने से कि आपके जो लहसुन, प्याज और टमाटर है वो जलेंगे नहीं, क्योंकि हमें इस स्टेज पर टमाटर को जो है वो नरम करना है पकाकर। तो आप इसका जो ढक्कन है वो भी कवर करके रख दें ताकि टमाटर जो है वो गल जाएं। हल्की आंच पर मैंने 5 मिनट टमाटर गलाने के लिए रखे थे। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकती हैं कि टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि बंद गोभी, शिमला मिर्च और दरमियानी मिर्च, ये तीनों आपने इस स्टेज पर शामिल कर देनी है। लेकिन इन तीनों चीज़ों को आपने बिल्कुल भी, यानी कि पकाएंगे तो सही लेकिन गलाना नहीं है। तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद आप इसके अंदर घर के मसाले शामिल करें, जिसमें थोड़ी सी हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है और नमक है। यहाँ आपको एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि मैंने यहाँ 3 किस्म की मिर्चों का इस्तेमाल किया है। तो हर मिर्च आपने बैलेंस रखनी है, कोई चीज़ ऐसी ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए जिससे आपका मुंह जो है वो जलना शुरू हो जाए और जो आप पास्ता बना रहे हैं उसका टेस्ट जो है वो दब जाए। तो यहाँ पे मैंने कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो भी मैंने हल्के हाथ पे मैंने रखी हुई है इसका टेस्ट। और इसके अंदर मैंने जो दरमियानी मिर्चें डाली थी वो भी कुछ 4 से 5 थी। अब आखिरी में मैं एक और मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। तो कहने का मकसद है कि ये तीनों मिर्चें आपने बहुत ही मतलब लाइट मोड पे रखना है कि जब आप पास्ता खाएं तो आपको हर चीज़ का एक बैलेंस जायका महसूस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने तमाम के तमाम पास्ता डाल दिए। ये देखें, पास्ता को ज़्यादा देर पानी में, ठंडे पानी में भिगो के रखने का मकसद ही यही होता है कि इसकी साइज़ जो है वो डबल हो जाती है। यानी कि 1 पाव पास्ता मैंने बॉयल किए थे, लेकिन ये पानी में भिगोने से तकरीबन इसकी साइज़ की वजह से ये आधा किलो हो गए हैं और माशाल्लाह मेरा पूरा जो पतीला है वो भर गया है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये जब तमाम मसाले मैक्रोनी या पास्ता पे लग जाएं
तो आप एक सॉस बनाएंगे, और जो सॉस मैं बनाने जा रही हूँ वो किसी मैदे की सॉस नहीं है, क्योंकि मुझे मैदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि सॉस की शक्ल में। क्योंकि उसमें जो है जब मैदा हम पकाते हैं तो मैदा गाढ़ा हो जाता है, और जो पास्ता है वो भी रहते रहते, ये तो नहीं है कि सारा का सारा पास्ता आप एक वक्त में खा लेंगे। तो मैदे की वजह से पास्ता जो है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आटा जो है वो सूखता है वो गाढ़ा होना शुरू होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर तकरीबन 1 कप दूध का लिया है, और 1 कप दूध के अंदर मायोनीज़ आधा कप मैं शामिल करूँगी, और दूध और मायोनीज़ को हम आपस में फेंट लेंगे और ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो मैं थोड़ी सी चीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने इस बाउल के अंदर ऐड कर दिया, और ये तीनों चीज़ें अब हमने जो पास्ता तैयार किया है उसके अंदर डाल देंगे। डाल के बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। और अब इसे आप इतनी देर मिक्स करें कि तमाम का तमाम जो दूध, मायोनीज़ और चीज़ है वो तमाम पास्तास के ऊपर लग जाए। अगर ये आपको थोड़ा सा रनी फॉर्म में नज़र आए तो आप चूल्हे की हल्की सी आंच बढ़ा दें, लेकिन आपने करीब खड़े रहना है ताकि पास्ता जो है वो जल ना जाए। अब जब तक मैंने इसको जो है वो चूल्हे पे रखा है ताकि जो हमने दूध शामिल किया है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, तो साइड में यहाँ पे मैंने जो है वो चीज़ श्रेड करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मशीन ली है। इस मशीन के अंदर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से श्रेड हो जाती है, और श्रेड करने के बाद आपने एक एल्युमिनियम जो ट्रे आती है, ये तकरीबन मेरे पास कुछ मेरे अंदाज़े के हिसाब से 8 बाई 8 या 9 बाई 9 इंच की है ये ट्रे है। तो इस ट्रे के अंदर आपने गर्मा गर्म एक लेयर आपने पास्ता की डालनी है, इसके ऊपर आपने चीज़ स्प्रिंकल करनी है, और फिर इसी तरह से दोबारा से आप एक लेयर पास्ता की डालें, और इसके जो टॉप पर है दोबारा से आप चीज़ डाल दें। चीज़ की कोई क्वांटिटी नहीं है, जितनी मिकदार में आप चीज़ खाना पसंद करती हों उतनी मिकदार में आप चीज़ का इस्तेमाल करें। इस रेसिपी को बनाना नहायत ही आसान है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यही पास्ता जब हम महंगे रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा पैसे हमसे वसूल कर लेते हैं, यानी क्वांटिटी कम पैसे ज़्यादा। और यही पास्ता जब हम घर में बनाते हैं तो कम पैसे और ढेर सारा पास्ता। तो आज की ये पास्ता जो मैंने अपने हिसाब से कीमत लगाई है वो कुछ 600 या 700 के करीब की लागत आई है। और ये भी आप नोट करें कि ये 8 बाई 8 या 9 बाई 9 इंच की जो एल्युमिनियम ट्रे होती है उसमें ये बनाया गया है। इस पास्ता को पूरे फैमिली मेम्बर्स इंजॉय करेंगे। अब सबसे ऊपर आप क्या करेंगे, एलापिनोज अगर आपके पास हैं तो वो आप थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दें। देखें, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ मैंने 3 मिर्चों का इस्तेमाल किया है, कुटी हुई लाल मिर्च, दरमियानी मिर्च, और ये अब आ गई आखिरी में एलापिनोस। तो इसी तरह से आपने जो है वो हल्का हाथ रख के मिर्चों का इस्तेमाल करना है। दोबारा से मैंने यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है, और अब ये ओवन के अंदर जाएगा। ओवन के अंदर इसे मैंने 10 मिनट के लिए रखा था। 5 मिनट इसकी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए, और 5 मिनट मैंने ऊपर वाली ग्रिल खोली थी ताकि जो ऊपर की चीज़ है वो मेल्ट होके एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए। तो ये हमारा पास्ता जो है वो 10 मिनट के अंदर गरम हो चुका है। इसकी चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और इसके ऊपर एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी आ गया है। तो ये मैंने आपके साथ एक बहुत ही आइडियल पास्ता की रेसिपी शेयर की है। क्रीमी पास्ता की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप ज़रूर इसे अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, और मुझे दुआ में याद रखें। अब मैं आपको एक और पास्ता की रेसिपी सिखाती हूँ कि वो पास्ता जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो बहुत ही टेस्टी हेल्दी है, जिसका नाम स्पाइरल पास्ता है। और ये पास्ता मैं घर के मसालों से बनाऊंगी, यानी कि वो मसाले जो हम नॉर्मल अपनी कुकिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और इस पास्ता का टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा होगा, बिना किसी पैकेट के मसाले के। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी का पहला स्टेप है पास्ता को बॉईल करना। बॉईल करने के लिए मैंने पानी लिया है, और पानी के अंदर 1 चम्मच मैंने
पिंक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो 1 चम्मच डाल दें। और पास्ता का जो बॉईल करने का तरीका है, उसे पहले आपने क्या करना है, पानी को उबाल लेना है। जब पानी उबल जाए तो ये पैकेट मैंने 50 रुपये का लिया है, आपको हैरत होगी। और ये पैकेट जो है वो इसलिए 50 रुपये का है कि ये किसी ब्रांड का नहीं है, किसी कंपनी का नहीं है। कंपनी के भी वही पास्ता होते हैं जो खुले पास्ता हमें मिलते हैं। बस नाम बदलने से या उनके ऊपर किसी का नाम आ जाता है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। तो यहाँ मैंने जो पैकेट लिया है उसे उबालने के लिए सबसे पहले लाजमी है कि आपने नमक वाले पानी को बॉईल करना है। और पानी जैसे बॉईल हो जाए फिर आप इसके अंदर पास्ता डालेंगी। और जैसे ही आप पास्ता डालेंगी तो आप देखिएगा कि 5 से 7 मिनट के अंदर आपके जो पास्ता हैं वो बहुत अच्छे से नरम होकर बॉईल हो जाएंगे। और जब ये बॉईल हो जाए तो आपने क्या करना है, इसका पानी जो है वो डिस्कार्ड कर देना है। और इसी पास्ता के अंदर आपने रूम टेम्परेचर का जो टैप वाटर होता है वो भर के आपने रख देना है। और जितनी देर इस पानी के अंदर पास्ता डूबे हुए रहेंगे उतने ही पास्ता जो हैं वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएंगे। पास्ता मैंने बॉईल कर लिए हैं और इन पास्ता को मैंने पानी के अंदर तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इन पास्ता की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि पास्ता अपने अंदर पानी को जो है वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पास्ता बॉईल करके पानी डिस्कार्ड कर दिया और फ़ौरन पास्ता को मसालों के अंदर डाल देते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। सेकंड स्टेप में आपने 1 अदद प्याज लेनी है, इसे आपने चॉप कर लेना है। और 2 अदद यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, इन टमाटरों को भी आपने चॉप कर लेना है। एक कढ़ाई के अंदर आपने 5 से 6 टेबल स्पून तेल के लेने हैं। तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें कुछ जवे, यानी कि 10-12 भी ले सकती हैं, 15-20 जवे भी ले सकती हैं, कोई क्वांटिटी नहीं है। आपने लहसुन के जवे जो है वो गोल्डन कर लेने हैं। और जब ये गोल्डन हो जाए तो आपने प्याज और टमाटर एक साथ इस तेल के अंदर डाल देना है। और इसके साथ साथ आपने थोड़ा सा पानी भी डालना है ताकि प्याज और टमाटर जले ना। और अब इसके अंदर हम जो है वो मसाले शामिल करेंगे। मसालों में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी शामिल की है, कुटी हुई मिर्चें हैं 1/2 टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और इन तमाम मसालों के साथ आप हल्का सा पानी चाहें तो शामिल कर सकती हैं। और अगर इसके अंदर पानी मौजूद है तो आपने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना। इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसे आप कवर कर दें ताकि जो प्याज और टमाटर हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और तमाम मसाले जो हैं वो भुन जाएं। तो ये देखिए पास्ता जिसकी साइज़ जो है वो पानी में रहने से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसलिए मेरे मशवरे पे अमल कीजिएगा और इसी तरह से आपने पास्ता बॉईल करने हैं। तो ये देखें मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसका पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब इस मसाले के अंदर आपने पास्ता जो है वो शामिल करने हैं। पास्ता एक बहुत ही नाजुक चीज़ है, इसलिए आपने इसे जो है वो बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये ना हो कि बहुत तेज़ हाथ चलाएं और इन पास्ताओं का जो है वो कीमा बन जाए। अब आपने क्या करना है कि पास्ता को पकाना नहीं है, क्योंकि मसाला गर्म है। और जितना पकाएंगी उतने पास्ता जो है वो नरम होके टूटना शुरू हो जाएंगे। पास्ता को बस मसाले के अंदर मिक्स कर लें और थोड़ी देर इसे कवर करके छोड़ दें ताकि जो मसाला है वो पास्ता के ऊपर लग जाए। इस पास्ता को अगर आप मज़ीद फ्लेवरफुल बनाना चाहती हैं तो इसमें ऊपर से चीज़ डाल दें और बटर शामिल कर दें। ये हमारी होममेड मसाला स्पाइरल पास्ता तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगली कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे। फिर मिलेंगे एक और आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।